क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का 1 देखते हैं। कह रहा है 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, ठीक है, और प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम के 13 प्रेक्षणों का माध्य जो है 39 है। तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना x1 x2 x3 डॉट डॉट कहां तक x25 तक, है ना, कुल 25 प्रेक्षण है, कुल 25 प्रेक्षण है, ठीक है। अच्छा इनका माध्य दिया हुआ है ना, यानी हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक x25 तक, और बटा में कितना 25 है ना, 25 प्रेक्षण है ना, और बराबर में 36। चलिए तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, कहां तक x25 तक। तो देखिए 25 जाके 36 में गुना कर देगा तो 900 आ जाएगा ना। चलिए 900 हो जाएगा, समझ गए। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य जो है 32 है। तो प्रथम 13 प्रेक्षण x1 से लेके x13 तक होंगे, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक, तो ये x13 तक होंगे, और इनका माध्य जो दिया है यानी बटा में 13 बराबर में कितना होगा 32। तो ये भी जाके उधर गुना करेगा तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, कहां तक x13 तक बराबर में क्या आ जाएगा आपका, तो 13 में 32 से गुना कर दीजिए 416 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर है ना इसको 1 मान लीजिए समीकरण, और इसको 2 मान लीजिए। क्या कह रहा है अंतिम के 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है। तो अंतिम का 13 पता है, देखिए टोटल 25 है ना, तो अगर आप फिर से आप x13 से शुरू करिएगा ना तो वहां x25 तक आपका देख लीजिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 13 का हो जाएगा कि नहीं, समझ गए ना। तो अंतिम के 13 मतलब x13 से शुरू करना होगा, ठीक है, x13 x14 x15 कहां तक x25 तक, और बटा में कितना 13 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 39 दिया है ना क्वेश्चन में आपका 39 कह रहा है, माध्य 39 है। चलिए तो ये जाके 13 इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा x13 प्लस x14 प्लस x15 डॉट डॉट कहां तक x25 तक। तो कितना जाएगा 13 में 39 से गुना कर दीजिए 507 आ जाएगा, हाँ 507 आएगा। चलिए x3 अब देखिए करना क्या होगा, देखिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो यहाँ x1 से लेके x25 तक आएगा जिसमें x13 दो बार होगा, x13 दो बार होगा। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़कर और समीकरण 1 को अगर उसमें से घटा देंगे तो x13 नहीं बच जाएगा, क्योंकि x13 दो बार है, ये x1 से लेके x25 तक है ही, लेकिन इसमें x13 दो बार आ जा रहा है, तो एक बार आपका एक्स्ट्रा है। तो इसमें से अगर समीकरण 1 को घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के तो आपका मान नहीं निकल जाएगा x13 का। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर चलिए तो इसको जोड़ दीजिएगा और इसको घटाइएगा तो आपका निकल जाएगा x13 क्या हो जाएगा, तो 416 प्लस 507 माइनस में 900। चलिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना जाएगा 16 और 7 23 हो जाएगा, ये आपका 923 और माइनस में 900, यानी कि यहाँ से आपका x13 का मान 23 आ जाएगा, समझ गए। चलिए आपके बुक में आंसर गलत दिया, इसका सुधार